घमंड नहीं करना चाहिए। तो रावण को भी घमंड हो गया था, रावण ने भी गलत काम किया, रावण मारा गया। लेकिन फिर लक्ष्मण भैया को कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण जा रहा है, रावण के पास कुछ अच्छी बातें सीख लो। रावण ने कहा इसके पास जाऊं कि राक्षस के पास? तो राम ने समझाया कि नहीं, वो राक्षस नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके पास जाओ, कुछ सीख के आओ। रावण के पास लक्ष्मण गए, और लक्ष्मण गए और कहाँ खड़े रहे? उसके सिर के पास जाके खड़े रहे। तो रावण ने कुछ नहीं बताया। लक्ष्मण वापिस चले आए, भैया वो कुछ बता नहीं रहा है। फिर कहा तुम कहाँ खड़े थे? बोले मैं उनके सिर के पास। कि जाओ, किसी के पास कुछ लेना हो ना तो उसके सिर के पास नहीं खड़ा रहना पड़ता है, उसके पैरों के पास खड़ा रहना पड़ता है। कि उसके सिर पे बैठोगे? सिर पे नहीं बैठोगे? नहीं। हाँ, तो उसके चरणों में जाना पड़ता है, पाँव में, कि हे ब्रह्मज्ञानी मुझे कुछ ज्ञान दे दो। हाथ जोड़ने पड़ते हैं, प्रणाम करना पड़ता है। तो फिर लक्ष्मण गए और उसके पैरों के पास खड़े रहे और जाके बोले कि हे महाज्ञानी रावण, कुछ मुझे दुनिया की बातें सिखाओ। तो रावण ने क्या कहा? सबसे पहले कि दुनिया में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या कहा? कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो रावण ने कुछ बातें सिखाई, वो लक्ष्मण ने सीखी। उसके बाद रावण ने अपने प्राण त्यागे, और जब प्राण त्यागे उसके बाद फिर उनके आए सारे लोग, और फिर उनका क्रियाक्रम हुआ, और मंदोदरी ने भगवान को, राम जी को हाथ जोड़े। फिर हनुमान जी और सुग्रीव जी को कहा कि जाओ सीता को ले आओ। तो फिर वो सीता को लेने को गए, सीता को सजा के, और यानी कि अच्छे कपड़े पहनाए, जो आभूषण वगैरह थे वो पहनाए, और फिर वहां से वापस लेकर आए। और फिर विभीषण जी तो थे। कौन थे विभीषण? पता है कौन थे विभीषण? रावण के छोटे भाई। तो विभीषण जी को रावण के मरने के बाद विभीषण जी को लंका का राजा बनाया, और राजा बनाकर और फिर घर पे अपने अयोध्या, फिर पुष्पक विमान में बैठकर भगवान सीता और लक्ष्मण भैया और सभी यहाँ अयोध्या आए। ठीक है, अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद फिर अच्छा मुहूर्त देखकर भगवान राम का जो राज तिलक हुआ, मतलब उनको राजगद्दी वापस बैठाया उनको। ठीक है, सब मिलकर बैठाया उनको। उसके बाद क्या होता है कि सारे बैठे हुए थे। फिर एक दिन ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हो हैं? ऐसे नहीं करना, ठीक है? मंदिर बैठे हुए हैं तो वीडियो मत देना इनका। तो फिर क्या होता है कि राम जो थे वो राम एक दिन रात को अयोध्या में घूमने के लिए निकले कि मेरे जो प्रजा है वो सुखी है कि नहीं है, किसी को तकलीफ तो नहीं है। तो राम जब घूम रहे, धीरे धीरे जा रहे थे, तो एक धोबी था। कौन था? धोबी किसको बोलते हैं? कपड़े धोने वाले। कपड़े धोने वालों को धोबी बोलते हैं, जो कपड़े धोते हैं। तो आजकल तो लॉन्ड्री वाले हो गए, पहले धोबी होते थे कपड़े धोने वाले। तो वो एक धोबी बात कर रहा था अपनी पत्नी से और घर में, कि राम की जो पत्नी है सीता, उसको तो रावण ले गया था 14 मतलब 2 साल तक अपने पास रखा, और पता नहीं वो सीता, क्या पता उसका चरित्र कैसा है कैसा नहीं है, और वो तो राजा है, हम कुछ कह भी नहीं सकते उनको। तो राम ने सारी बातें सुनी, और राम का मस्तिष्क में बातें आने लगी कि भाई लोग तो मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे। तो राम ने जो है वो सीता को अपने घर महल से निकाल दिया। उनको कहा कि आप अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी आपको सभी लोगों के सामने। और फिर सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा का मतलब अग्नि में बैठना था उनको, और वो बैठी, और वो सत्य थी, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ उनको, और आराम से वो अग्नि परीक्षा में पास हो गई। लेकिन फिर भी राम ने उनको निकाला वहां से। तो उनको किसने रखा अपने पास? किसने रखा था? जब राम ने निकाला तो किसी ने नहीं रखा। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था वाल्मीकि ऋषि। क्या नाम था? वाल्मीकि ऋषि। और वाल्मीकि ऋषि ने सीता मैया को अपने आश्रम में रखा जब सीता मैया पेट से थी, है ना? वो पेट से थी जब, मतलब उनके गर्भ में पुत्र थे। तो सीता मैया को वहां रखा, और सीता मैया के फिर कुछ महीनों बाद लव और कुश 2 भाइयों का जन्म हुआ। क्या नाम था? लव और कुश। राम के
दो बेटे हुए, उनका नाम था लव और कुश। तो वो दोनों को वहां पर ज्ञान दिया, शिक्षा दी, उनको पढ़ाया लिखाया, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए। इधर राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया। एक घोड़े को सजाया गया और उस घोड़े को छोड़ दिया गया और फिर उस घोड़े के पीछे सेना लगा दी कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा, है ना। फिर उस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। वो घोड़ा चारों तरफ घूमता 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 जैसे ही उस आश्रम की तरफ आया तो लव कुश ने वो घोड़ा पकड़ लिया और फिर वो युद्ध हुआ। भरत भाई को भी जो था उनको मतलब रावण क्या नाम है, लव कुश ने हरा दिया। लक्ष्मण भैया को हरा दिया, शत्रुघ्न भैया को हरा दिया। स्वयं राम युद्ध करने आए। तो राम और लव कुश का युद्ध होने वाला था। उस समय फिर सीता मैया ने रोक दिया कि सारी बातें बताई। फिर लव कुश दोनों जो थे वो पूरी बात सुनने के बाद फिर अयोध्या में गए और अयोध्या में उन्होंने पूरी राम कथा गाई। कौन सी? हम कथा सुनाते। हाँ, जो अपन सुनते हैं ना, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। फिर इसमें पूरा उन्होंने कि कैसे क्या हुआ, राज तिलक हुआ, फिर अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा, फिर राम वहां गए, फिर रावण से युद्ध हुआ, वो सब उन्होंने बताया। ठीक है, उस कथा में फिर लास्ट में कहा कि हम दोनों आपके बेटे हैं। तो फिर उन्होंने गले से लगाया और उसके बाद फिर राम और सीता, कौशल्या मैया और ये सारे लोग। इसमें एक बात और थी कि राम जब लंका अयोध्या छोड़ के चले गए तो उनके पीछे उनके पिताजी जो थे दशरथ जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तीनों रानियां विधवा हो गई थी और फिर इन्होंने वहां पर राजपाट किया और फिर सीता को फिर वापस लाया गया और उसके बाद अंत में सीता मैया ने धरती में अपने आप को समाहित कर लिया था, है ना। सीता मैया धरती में समाहित हो गई। प्रभु राम खुद सरयू नदी में अपनी समाधि ली उन्होंने, सबने, है ना। तो इस तरह से ये हुआ। जो वानर थे वो सब देव रूप में थे, उन्होंने भी अपने अपने स्थान पे वापस चले गए। तो इस तरह से ये रामायण अपनी है। और इसमें कुछ जो चरित्र हैं अपने, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे अंगद जी हैं, तो इन सब का एक एक करके वापस अपन ये कौन थे, कैसे क्या हुआ, तो इनका वापस अगले मंगलवार हम और इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय